पहाड़ों में घूमते हुए एडम को अचानक कुछ गलत महसूस हुआ। एक पुरानी घंटी की आवाज जो आमतौर पर सामान्य थी अब डरावनी और रहस्यमयी लग रही थी। उसी पल उसकी दोस्त केट ने दूर से एक लाल रोशनी देखी और चौंक गई। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने तुरंत एडम की ओर देखा। एडम भी समझ गया था कि वो आ चुका है और उन्हें यहाँ से भागना होगा और दोनों तेजी से केबल कार की ओर दौड़ने लगे। एडम को पता था कि केबल कार शुरू करने के लिए उसे बैटरी चेंज करने होगी, इसलिए वह तेजी से कंट्रोल रूम की ओर चढ़ गया, जबकि सारा ने उसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर नजर रखी। उसी समय दूर से कुछ अजीब मॉन्स्टर जैसे साए दिखाई दिए जो धीरे धीरे करीब आ रहे थे। इसी बीच एमिली, जो पहले ही जंगल की ओर भाग रही थी, अचानक रुक गई। उसने महसूस किया कि अब भागने से कोई फायदा नहीं। उसने अपनी बंदूक निकाली, उसे तेजी से भरा और फैसला किया कि वह आखिरी सांस तक लड़ेगी। स्थिति अब बेहद तनावपूर्ण थी। एडम को केबल कार शुरू करने के लिए कुछ और समय चाहिए था और एमिली का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सामने की ओर देख रही थी जहाँ जंगल के अंधेरे से एक भयानक मॉन्स्टर निकला। उसने बिना देर किए बंदूक का ट्रिगर खींच दिया। मॉन्स्टर की चीख गूंजी, लेकिन वह मरा नहीं। एमिली ने देखा कि गोली का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने जल्दी से बंदूक फिर से भरी और एक ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड मॉन्स्टर को लगा, लेकिन वह अब भी उसे कुछ नहीं हुआ। डर के मारे एमिली पीछे की ओर भागने लगी। उसी समय एडम ने कंट्रोल रूम में बैटरी बदल दी और केट ने एडम के कहने पर केबल कार में बैठकर स्टार्ट स्विच दबा दिया और तभी एडम भी तेजी से केबल कार में कूद गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। मॉन्स्टर अब एमिली की ओर दौड़ रहा था। एडम और केट ने उस पर खूब गोलियां चलाईं, लेकिन गोलियां मॉन्स्टर की मोटी त्वचा को भेद नहीं सकी। खुशकिस्मती से एमिली पोल पर चढ़कर किसी तरह केबल कार के किनारे तक पहुंच गई, लेकिन उनकी गोलीबारी ने उस मॉन्स्टर को और भड़का दिया था। मॉन्स्टर ने केबल कार की रस्सी पकड़ ली, जिससे कार हिलने लगी। एडम और केट लगभग नीचे गिर ही गए थे, लेकिन कार रुकी नहीं और तेजी से आगे बढ़ी। मॉन्स्टर ने हमला करने की कोशिश की और केबल कार अब एमिली के ठीक नीचे थी। एमिली ने हिम्मत जुटाई, दांत भींचे और छलांग लगा दी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो गिरते गिरते बची। ठीक उसी पल एडम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कार में खींचने लगा, लेकिन मॉन्स्टर अब और करीब आ रहा था। एमिली का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। तभी मॉन्स्टर ने रस्सी को जोर से खींचा और केबल कार नीचे की ओर लुढ़कने लगी। एमिली चीखी और एडम की पकड़ छूट गई और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। अगले ही पल एडम और केट भी जमीन पर गिर पड़े। अपनी चोटों को नजरअंदाज करते हुए वे उठे और एक पहाड़ी की ओर दौड़े। मॉन्स्टर तेजी से उनका पीछा कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब ये मॉन्स्टर उनको जिंदा निगल जाएगा, लेकिन आखिरी पल में उन्होंने एक पत्थर की लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि मॉन्स्टर उस लक्ष्मण रेखा के पास ही रुक गया और आगे न बढ़ सका और आखिरकार वह पीछे हट गया। वे बच तो गए, लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। एडम के पास एक गहरी वजह थी जिसने उसे यह खतरनाक रास्ता चुनने के लिए मजबूर किया। 3 साल पहले एक भयानक मॉन्स्टर, जिसे लोग रीपर कहते थे, पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। उसने कुछ ही सालों में मानव सभ्यता को लगभग नष्ट कर दिया। अजीब बात यह थी कि रीपर कभी भी 8000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर नहीं गया, जैसे कि कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। एडम, जिसे अब लोग विल कहते थे, और उसका बेटा पिछले 3 साल से रॉकी पर्वतों के एक सुरक्षित क्षेत्र में छिपे हुए थे। वहाँ का जीवन पुराने जमाने जैसा था। खाने पीने की चीजें कम थीं और कुछ साहसी लोग जरूरी सामान लाने बाहर निकलते थे, लेकिन ज्यादातर कभी वापस नहीं लौटे। फिर भी एक जीव विज्ञानी, जेनी, ने अपने घर लौटने का सपना नहीं छोड़ा। वह सालों से रीपर्स को मारने का तरीका खोज रही थी, लेकिन उनकी त्वचा इतनी मजबूत थी कि कोई हथियार काम नहीं करता था। विल को भी एक बड़ी परेशानी थी। कुछ दिन पहले उसके बेटे को दमा का दौरा पड़ा था और दवाइयां खत्म होने वाली थीं। एक पूर्व नेवी सील के रूप में विल अपने इकलौते बेटे को खोने के लिए तैयार नहीं था। उसने जेनी से बात की क्योंकि वह नीचे के एक परित्यक्त अस्पताल से दवाइयां लाना चाहता था। जेनी एकमात्र व्यक्ति थी जो रीपर का सामना करके जीवित बची थी। विल ने जेनी से मदद मांगी, लेकिन उसने पहले मना कर दिया। फिर विल ने कुछ ऐसा कहा जिसने जेनी का मन बदल दिया। विल ने कहा कि इस बार उनके पास रीपर को मारने और उसका शरीर हासिल करने का मौका है, जो जेनी का सबसे बड़ा सपना था। हालांकि यह मिशन बेहद खतरनाक था। जेनी अपने अपराध बोध के कारण मान गई। उसके पास एक और निजी मकसद भी था। अगली सुबह वे निकल पड़े। विल की पुरानी दोस्त एमिली ने उनके साथ जाने की जिद की। 8000 मीटर से नीचे इतने खतरों के बीच क्या वे अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे? जेनी के पास एक खास उपकरण था जो आधे मील के दायरे में रीपर का पता लगा सकता था, लेकिन यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। रास्ते में उनका सामना एक रीपर से हुआ और वही डरावने घटनाक्रम शुरू हुए जो पहले बताए गए। एमिली ने ग्रेनेड से हमला किया, लेकिन रीपर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रीपर के पीछा करने के बावजूद तीनों किसी तरह बच निकले। उस रात वे सुरक्षित क्षेत्र में एक खाली केबिन में रुके। वहाँ जेनी ने अपने शोध के बारे में बताया। रीपर्स जमीन के नीचे से निकले थे और 1 महीने में पृथ्वी की 35% आबादी को खत्म कर दिया था। अजीब बात यह थी कि वे जानवरों या अन्य प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। जेनी यह जानना चाहती थी
कि आखिर ऐसा क्यों है। अगली सुबह वे फिर से निकल पड़े। अस्पताल तक जल्दी पहुंचने और रीपर्स से बचने के लिए विल ने एक पुरानी खदान सुरंग का रास्ता चुना जो 8000 मीटर से ऊपर खुलती थी। लेकिन विल ने सिर्फ नक्शा देखा था और सुरंग की असल हालत नहीं जानी थी। जेनी और एमिली को जल्द ही पता चला कि सुरंग का मध्य भाग 45 सेकंड में पार करना होता था। अगर कोई दरार नीचे की ओर जाती थी तो रास्ता खतरनाक हो सकता था, क्योंकि रीपर्स इंसानों की सांसों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को सूंघ सकते थे। सुरंग में जाना जोखिम भरा था, लेकिन जंगल से गुजरने से बेहतर था। फिर भी वे आगे बढ़े। जैसे जैसे वे गहरे उतरे, माहौल और डरावना होता गया। जल्द ही जेनी का उपकरण काम करना बंद कर गया, लेकिन वे रुके नहीं। फिर विल ने देखा कि रास्ता एक मोटे लोहे के दरवाजे से बंद था, जिस पर मजबूत जंजीर का ताला लटक रहा था। विल ने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। काफी सोच विचार के बाद विल ने एक और खतरनाक फैसला लिया। जेनी और एमिली उसके पीछे चली। कुछ मिनट बाद वे नीचे जाने वाली सीढ़ियों तक पहुंचे, जो अंधेरे और डरावनी थीं। विल ने एमिली से जांच करने को कहा। कुछ छोटे मोटे संकेत मिले, लेकिन वे रुके नहीं। जल्द ही वे सुरक्षित रेखा से नीचे उतर गए, जहां हर कदम पर सावधानी बरतनी थी। अंधेरे में कोई भी अज्ञात प्राणी हो सकता था। जेनी ने अचानक सबको रुकने को कहा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी विल ने रोशनी कम करने का आदेश दिया। तभी उन्होंने कुछ अजीब हरकत देखी। वे तेजी से सुरंग के सबसे गहरे हिस्से की ओर दौड़े, लेकिन रीपर उनसे तेज था। कुछ ही सेकंड में वह उनके करीब पहुंच गया। विल ने रुककर उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन गोलियां बेकार थीं। तभी एमिली ने एक छोटी सी दरार देखी। विल, जेनी और एमिली दौड़कर उसमें घुस गए, लेकिन दरार जल्द ही खत्म हो गई। सौभाग्य से रीपर का आकार इतना बड़ा था कि वह उस छोटी जगह में नहीं घुस सका। विल ने सबको और गहरे छिपने को कहा। जेनी ने चेतावनी दी कि सांस रोकनी होगी, क्योंकि रीपर उनकी सांसों को सूंघ सकता था। रीपर की लाल सांप जैसी रस्सियां दरार में घुसी और सभी डर के मारे सांस रोककर कांप रहे थे। विल ने एक फ्लेयर बम निकाला, उसे जलाया और दूर फेंक दिया। इससे रीपर का ध्यान भटक गया। मंद रोशनी में एमिली ने एक छोटी खिड़की देखी। उन्होंने जल्दी से पत्थर हटाए और रीपर के ध्यान दिए बिना बाहर निकल गए। एमिली सबसे पहले बाहर निकली, लेकिन बाहर एक और रीपर इंतजार कर रहा था। अगले ही पल उसने एमिली को अपनी भयानक रस्सी से भेद दिया। विल ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन रीपर उसे खींच कर ले गया। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। एक और रीपर उनकी ओर बढ़ रहा था। जेनी ने ऊपर जाने वाला एक रास्ता देखा। विल और जेनी बिना रुके उस ओर दौड़े। रीपर की भयानक आवाज करीब आ रही थी, लेकिन आखिरी पल में वे सुरक्षित रेखा के ऊपर एक रास्ते से बच निकले। वे तो बच गए, लेकिन एमिली हमेशा के लिए उस खदान में रह गई। जेनी का दिल टूट गया। तुम क्या चाहते हो विल? जेनी ने आंसुओं के बीच पूछा। बदला, विल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन यह शोक करने का समय नहीं था। उन्हें आगे बढ़ना था। और भी खतरे उनका इंतजार कर रहे थे। रात जल्दी हो गई और विल को एक अच्छी हालत में कार मिली। एक परित्यक्त कमरे में उन्हें थोड़ा खाना मिला। वहां जेनी ने अपने शोध के बारे में बताया। उसने कहा कि रीपर्स को मारने का तरीका ढूंढना मुश्किल है, लेकिन वह हार नहीं मानेगी। उसकी विधि को अभी आजमाना बाकी था। अगले दिन वे गाड़ी से 8000 मीटर की सुरक्षित रेखा पार कर गए। अस्पताल अब सिर्फ 15 किलोमीटर दूर था। रास्ता शांत था, लेकिन शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। फिर भी वे नहीं रुके। जल्द ही विल और जेनी अस्पताल पहुंच गए। उन्हें 5वीं मंजिल पर दवाइयां ढूंढनी थी। वे तेजी से ऊपर दौड़े। अस्पताल के कमरे टूटे फूटे थे और जमीन पर सूखी लाशें बिखरी पड़ी थीं। पहला दवा भंडार खाली था। वे सर्जरी रूम की ओर बढ़े। गलियारा टूटा हुआ था, शायद किसी पुरानी लड़ाई के निशान थे। अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। विल ने जल्दी से जरूरी दवाइयां ढूंढ लीं और वे सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन तभी दीवार से लाल सांप जैसी रस्सियां निकलीं और उन पर हमला कर दिया। वे कई बार बाल बाल बचे। वे दौड़ते रहे, लेकिन वह अज्ञात प्राणी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। मजबूरी में वे ऊपरी मंजिल की ओर भागे। एक लंबे गलियारे से गुजरते समय एक विशाल रस्सी ने विल को जकड़ लिया। जेनी ने पास पड़ी एक आग बुझाने वाली कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से रस्सी पर मारा। प्राणी ने विल को छोड़ दिया और वे भाग निकले, लेकिन वह प्राणी अब भी उनके पीछे था। आखिरकार विल और जेनी एक कमरे में फंस गए। प्राणी अब बहुत करीब था। विल ने पास में एक गैस पाइप देखा। उसने जेनी को भागने को कहा और एक काउंटर के पीछे छिपकर अपनी बंदूक तान ली। वह प्राणी एक रीपर था। विल भागा नहीं। उसने सही पल का इंतजार किया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। रीपर ऊपर से गिरा और ऐसा लगा जैसे वह मर गया। कुछ सेकंड बाद विल काउंटर से बाहर निकला और देखा कि जेनी मदद के लिए लौट आई थी। जेनी विल की हालत देखकर चिंतित थी, लेकिन भागते समय उनकी बहस हो गई। जेनी अपनी पुरानी लैब जाना चाहती थी, जहां रीपर्स को मारने वाला हथियार था। विल को पहले यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन जेनी की बातों ने उसका मन बदल दिया। लैब अस्पताल के पास ही थी। वे गाड़ी से वहां पहुंचे, ये नहीं जानते कि वह मरा हुआ रीपर फिर से जीवित हो चुका था। लैब में जेनी ने अपने रसायनों को तैयार किया, लेकिन उसकी विधि काम नहीं की। रासायनिक गोलियां रीपर को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। जेनी हार मानने वाली नहीं थी। उसने विल से कहा, अपने बेटे को बचाओ, मैं यहाँ रुककर एक आखिरी कोशिश
करूंगी। विल जानता था कि जेनी नहीं मानेगी। वह गाड़ी लेकर सुरक्षित क्षेत्र की ओर निकल गया। जेनी ने अपनी कोशिशें जारी रखी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। उसे यह एहसास नहीं था कि खतरा कितना करीब है। आखिरकार जेनी को कुछ प्रगति मिली, लेकिन तभी रीपर लैब में घुस आया। जेनी ने बिना डरे एक रासायनिक गोली अपनी बंदूक में भरी। यह उसका आखिरी मौका था। दूसरी ओर विल तेजी से गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसकी पुरानी गाड़ी खराब होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रीपर की भयानक आवाज ने विल को होश में लाया। वह जानता था कि समय बहुत कम है। उसने अपनी राइफल और बेटे की दवाइयां गाड़ी से निकाली और सुरक्षित क्षेत्र की ओर दौड़ा, लेकिन रीपर उसका पीछा कर रहा था और तेजी से करीब आ रहा था। सुरक्षित रेखा अब बस कुछ ही कदम दूर थी, लेकिन तभी एक और रीपर ने उसका रास्ता रोक लिया। विल अब कई रीपर्स से घिर चुका था। सुरक्षित रेखा सामने दिख रही थी, लेकिन वह हार नहीं मान सकता था। उसने अपने बेटे और खुद के लिए लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी बंदूक से गोलियां चलाईं, लेकिन रीपर्स पर कोई असर नहीं हुआ। विल अब पूरी तरह निराश था। तभी एक गोली की आवाज गूंजी। जेनी ठीक समय पर पहुंच गई थी। जेनी के शोध ने आखिरकार काम किया। उसकी रासायनिक गोलियों ने बचे हुए रीपर्स को मार डाला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विल को पता चला कि रीपर्स कोई जीवित प्राणी नहीं बल्कि मशीनें थीं। उनकी प्रोग्रामिंग उन्हें 8000 मीटर से ऊपर जाने से रोकती थी। उन्हें नहीं पता था कि इन मशीनों को किसने बनाया या क्यों बनाया, लेकिन अब मानवता के पास इन्हें नष्ट करने का तरीका था। जिन रीपर्स ने इंसानों को मारा, वे अब खुद नष्ट हो चुके थे। जल्द ही दुनिया में एक बार फिर उम्मीद की किरण जाग उठी।